बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। इससे पहले हमने ये देखा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हो तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो। यहाँ पे हमने ये देखना है कि अगर एक स्ट्रेट वायर को हम कॉइल की शेप दे दें, कॉइल सर्कुलर भी हो सकता है या रेक्टेंगुलर कॉइल, तो उस कॉइल के ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा हो और वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो। सो टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल in a uniform magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल हो तो उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है। तो यहां पे हम जो कॉइल कंसीडर कर रहे हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल। ये हमने उस कॉइल का एक लूप कंसीडर किया है। देयर मे बी मैनी लूप्स, वी से दैट देयर आर एन लूप्स। तो बेसिकली आपने एक स्ट्रेट वायर को लेके, स्ट्रेट वायर को आपने रेक्टेंगुलर शेप में बाउंड कर दिया है। सपोज आपके पास एक वायर है, आप उसको इस रेक्टेंगुलर पीस के ऊपर इस तरह से बाउंड करने लाइक दिस। तो जितने लूप्स आप बनाएंगे उतने इस कॉइल में लूप्स हो जाएंगी या टर्न्स। ठीक है, और उसका एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है, और इन दोनों एंड्स को हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं सो दैट अ करंट आई इज फ्लोइंग इनटू द कॉइल। सपोज दैट यहां पे हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है, तो देखें करंट यहां से इस तरह से फ्लो करेगा इस कॉइल में, लाइक दिस। ये करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। ये एक लूप हो गया। फिर अगर इसमें दूसरा लूप है तो वो ऐसे करंट फ्लो करेगा और एंड में आखिरी लूप में से होकर यहां नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तक जाएगा। Now suppose that this is our current carrying coil, so we have to see torque on a current carrying coil. ये current carrying coil है हमारे पास and it should be placed in a uniform magnetic field. तो इस coil को हमने रखा हुआ है एक uniform magnetic field में which is suppose directed towards right, like this. ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर ये करंट कैरिंग कॉइल मौजूद है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सपोज यहां पे नॉर्थ पोल है, यहां साउथ पोल है, तो इन दोनों पोल्स ऑफ द मैग्नेट के दरमियान दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इन विच द करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड। ठीक है, एंड आई इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल। इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है कॉइल में से, उसकी डायरेक्शन हमने ये एरोज से शो की हुई है। अच्छा, अब ये जो कॉइल है इसको आप इमेजिन कर सकते हैं एज कंपोज्ड ऑफ 4 कंडक्टर्स। ये 4 कंडक्टर से मिलकर बना हुआ है। Suppose that this point is A, B, C and D. ये 4 कॉर्नर्स हैं इसके। तो देखें ये जो कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल, इसकी एक साइड एक कंडक्टर है, ए बी साइड, दिस इज 1 कंडक्टर। बी से सी तक हम एक और कंडक्टर इसको कंसीडर कर सकते हैं।
इसी तरह सी से डी तक ये एक पीस है वायर का, और डी से ए तक ये एक और पीस है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये वाली कॉइल 4 कंडक्टर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, एक ये है ए से बी, बी से सी से डी एंड डी से ए। इस तरह से ये 4 पीसेस से मिलकर ये कॉइल बना हुआ है। एंड दीज 4 कंडक्टर्स आर बेसिकली करंट कैरिंग कंडक्टर्स which are placed in a uniform magnetic field। ठीक है, तो सपोज दैट अगर आप यहां पे ये कह दें कि अच्छा, अब क्योंकि यहां पे हमने टॉर्क को स्टडी करना है, सो दिस कॉइल इज एबल टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। यानी यहां पे इसका मैकेनिकल अरेंजमेंट इस तरह से है कि सपोज ये इस कॉइल का एक्सिस है, ठीक है, एंड दिस कॉइल इज एबल टू रोटेट about this axis of the coil। ठीक है, ये कॉइल अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। ठीक है, यानी आप ये कह लें कि अगर ये रेक्टेंगुलर कॉइल है तो हमने इसको यहां पे इस तरह से फिक्स किया हुआ है such that it is able to rotate about its axis। ये सेंटर में उसकी लाइन है, तो इसके अबाउट ये रोटेट हो सकता है। एंड सपोज दैट द width of the coil is taken as W। ये कॉइल की width है, and its length is taken as L। इसकी लेंथ L है, यानी ए बी डिस्टेंस या सी डी डिस्टेंस इज L, और बी सी डिस्टेंस जो इसकी विड्थ है दैट इज W। ठीक है, नाउ वी आर कंसिडरिंग अ रेक्टेंगुलर कॉइल A B C D A as shown, which carries a current। Consider a rectangular coil A B C D A which carries a current I, and is placed in a uniform magnetic field B। as shown in the figure। ठीक है, अच्छा, now this coil is considered to be consists of 4 parts A B B C C D and D A। so the coil can be considered to consists of coil can be considered to consist of 4 conductors, that is AB BC CD and DA। ये 4 कंडक्टर से मिलकर ये कॉइल बना हुआ है। ठीक है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, इनको हमने अलग अलग कंडक्टर के तौर पे कंसिडर कर लिया है। नाउ we have seen that whenever we have a current carrying conductor in a magnetic field, it experiences a force। as a current carrying conductor
देखें यहां पे 4 कंडक्टर्स हैं, तो इन चारों कंडक्टर्स की हम अलग अलग फोर्स फाइंड कर सकते हैं कि हर पार्ट के ऊपर या हर कंडक्टर के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होगी, बिकॉज दीज आर करंट कैरिंग कंडक्टर्स प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो वो फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं F एज आई एल क्रॉस बी। ये उस फोर्स का फार्मूला है वेक्टर फॉर्म में, और इसका मैग्नीट्यूड होता है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के शुरू में कि करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी लेंथ L हो और उसमें I करंट फ्लो कर रहा हो और वो B मैग्नेटिक फील्ड में हो, उसके ऊपर इतनी फोर्स अप्लाई होती है। नाउ फॉर द फर्स्ट कंडक्टर विच इज ए बी साइड, ठीक है, सो फोर्स ऑन ए बी साइड ऑफ द कॉइल, तो इसको हम कहते हैं F1 कह देते हैं हम इसको। तो देखें F1 क्या होगी, F1 इज इक्वल टू आई, इसमें करंट है, L इसकी लेंथ है और B मैग्नेटिक फील्ड है, एंड साइन ऑफ 90 डिग्रीज, बिकॉज हेयर एंगल बिटवीन B एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज 90 डिग्रीज, तो साइन 90 हो जाएगा, सो इट बिकम्स ILB। दिस इज फोर्स F1 ऑन साइड AB ऑफ द कॉइल। इस कॉइल की AB साइड के ऊपर इतनी फोर्स अप्लाई होगी ILB। नाउ ये तो एक साइड है AB, नाउ फोर्स ऑन अगली साइड है B से C तक, BC साइड ऑफ द कॉइल। BC साइड पे हम देखते हैं कितनी फोर्स होगी। पहले हमने AB साइड पे फोर्स फाइंड की है, नाउ वी हैव टू फाइंड फोर्स ऑन साइड BC। तो देखें BC साइड जो है इसको अगर आप F2 कह दें तो F2 हमारे पास होगा I, इसमें करंट तो I ही है, इस साइड में भी करंट I फ्लो कर रहा है, और इसकी लेंथ है W विच इज द विड्थ ऑफ द कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है B इनटू साइन ऑफ, इसमें करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, सो साइन ऑफ 180 डिग्रीज। साइन 180 जीरो होता है, सो दिस फोर्स बिकम्स जीरो, यानी इस वाली साइड पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, जबकि इस वाली साइड पे ये फोर्स अप्लाई हो रही है F1 एंड F2 इज जीरो। नाउ उसके बाद अगली साइड है C से लेके D तक, सो फोर्स ऑन CD साइड, तो ये क्या होगी, दिस इज F3 इज इक्वल टू I, इसकी लेंथ वही है जो AB साइड की लेंथ है, ठीक है, AB साइड और CD साइड दोनों की लेंथ सेम है, सो IL और B भी सेम है मैग्नेटिक फील्ड, इनटू साइन ऑफ 90 डिग्रीज। अगेन यहाँ पे एंगल 90 है बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनके दरमियान एंगल दोबारा से 90 है, सो दिस बिकम्स ILB। दिस इज F3 एंड लास्ट में फोर्स ऑन DA साइड ऑफ द कॉइल, ठीक है, DA साइड पे फोर्स क्या होगी, F4, दिस इक्वल टू I इंटू W इंटू B इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री विच इज अगेन जीरो, सो F4 और F2 ये जीरो है, और F1 और F3 इनका मैग्नीट्यूड सेम है, और वो कितना है ILB। पहली साइड के ऊपर यानी इस साइड के ऊपर फोर्स F1 अप्लाई हो रही है, और उतनी ही फोर्स इस साइड पे भी अप्लाई हो रही है, जबकि इस साइड पे और इस साइड पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है, ये हमने यहां पे शो किया है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन विच इज द इक्वेशन फॉर द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज दीज आर 4 कंडक्टर्स and these conductors carry current and these are present in a uniform magnetic field, so they will experience a force, और वो फोर्स हमने अलग अलग कैलकुलेट करके देखी है कि इन दो साइड्स पे
ILB फोर्स अप्लाई हो रही है और इन दो साइड्स पे 0 फोर्स अप्लाई हो रही है। अच्छा, ये तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट किया है। नाउ वी विल सी व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ दीज टू फोर्सेस। ये F2 और F4 तो 0 है, तो हम F1 और F3 इन फोर्सेस की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो देखें, यहां पे फोर्स अप्लाई हो रही है इस वाली साइड पे F1, पूरे कॉइल की इस साइड पे F1 फोर्स अप्लाई हो रही है। इस पूरी साइड पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है? F1। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखें, राइट हैंड रूल अगर हम अप्लाई करें तो उसकी स्टेटमेंट ये कि अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स को रखें फील्ड की डायरेक्शन में और थंब को करंट की डायरेक्शन में, तो फोर्स पाम से आउटवर्ड होती है। तो देखें, ये फील्ड और ये डाउनवर्ड करंट, ठीक है, तो फोर्स क्या होगी? पाम से आउटवर्ड, यानी इस वाली साइड पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड। तो आउटवर्ड को हम डॉट से शो करते हैं। तो देखें, यहां पे ये डॉट्स मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये डॉट्स F1 की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, ठीक है। इस पूरी साइड के ऊपर फोर्स क्या होगी? F1, और उसकी डायरेक्शन ये आउटवर्ड डायरेक्शन है जिसको हमने डॉट्स के जरिए शो किया है, यानी इस साइड के ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है जिसका मैग्नीट्यूड ये है। और अगर हम F3 की डायरेक्शन देखें, इस वाली फोर्स की डायरेक्शन, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल यहां पे फिंगर्स को आप रखें फील्ड की डायरेक्शन में और थंब को अपवर्ड करंट की डायरेक्शन में, तो पाम से आउटवर्ड डायरेक्शन यहां पे इनवर्ड बन रही है, इनवर्ड, इनसाइड। तो F3 की जो डायरेक्शन है उसको हम क्रॉस से शो कर सकते हैं, इनवर्ड को हम क्रॉस से शो करते हैं। सो द डायरेक्शन ऑफ F3 इज represented by these cross signs, ठीक है। F3 की डायरेक्शन ये हमने क्रॉस ड्रॉ किए हैं, उससे शो कर रहे हैं हम। ये आई है अपवर्ड, ये एरोज जो है ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, और ये जो क्रॉस है ये F3 की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, विच इज इनवर्ड फॉर दिस साइड। यानी इसका मतलब अब यह हुआ कि AB साइड पे एक आउटवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है और CD साइड पे एक इनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है, जिन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ILB, ठीक है। यानी अब सिचुएशन इस तरह से है कि देखें, अगर ये कॉइल है हमारा, तो इस कॉइल की ये वाली जो साइड है, इस साइड पे एक आउटवर्ड फोर्स है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है ILB, और इस वाली साइड पे एक इनवर्ड फोर्स है। तो देखिए, क्योंकि ये कॉइल हमने यहां पे मैकेनिकली इस तरह से इसको अरेंज किया हुआ है कि इट कैन रोटेट, इट इज एबल टू रोटेट, तो इस वाली आउटवर्ड और इस वाली इनवर्ड फोर्स की वजह से ये कॉइल ऐसे रोटेट होगा, लाइक दिस। सो दैट इज द टॉर्क, ठीक है, टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो कॉइल रोटेट हो रहा है, ये बेसिकली टॉर्क इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, और उस टॉर्क का सोर्स क्या है? वो ये फोर्सेज हैं जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई होती है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उस फोर्स की वजह से टॉर्क अप्लाई हो रहा है। और यहां पे हमने ये देखा है कि इस साइड पे और इस साइड पे जो फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। सो दीज टू फोर्सेज F1 एंड F3 फॉर्म अ कपल बिकॉज दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड and opposite in direction, and these are separated by a small distance, जिसको हमने W कहा है, ठीक है। Now according to right hand rule, the direction of F1 is outward, while that of F3 is inward. So these two forces
form a couple the torque due to this couple is टॉर्क हमारे पास होता है, अगर कपल अप्लाई हो रहा हो किसी बॉडी के ऊपर तो उस कपल की वजह से जो टॉर्क होता है वो होता है वन ऑफ द फोर्स, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू कपल आर्म, वेयर कपल आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस। तो देखें वन ऑफ द फोर्स कौन सी है, वो है ILB, ये F1 का मैग्नीट्यूड और F3 का मैग्नीट्यूड, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्योंकि सेम है दोनों। सो फोर्स इज ILB इनटू कपल आर्म क्या होता है, दोनों फोर्सेस की लाइंस ऑफ एक्शन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखें एक फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन आउटवर्ड है, दूसरे की इनवर्ड है, इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है BC डिस्टेंस विच इज विड्थ ऑफ द कॉइल। सो वी कैन राइट कपल आर्म एज द विड्थ ऑफ द कॉइल W। इसको आप लिख सकते हैं IL into W into B which is L into W। देखें ये लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ दैट बिकम्स एरिया ऑफ द कॉइल, ये इस कॉइल का एरिया, ये वाला एरिया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो इसको हम लिख सकते हैं IAB where A is area of the coil, length multiply width is area of the plane of coil। एरिया ये A इसका ये वाला प्लेन एरिया है, ठीक है, यानी अगर ये हमारे पास कॉइल था रेक्टेंगुलर तो ये उसका एरिया है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो ये टॉर्क हमारे पास आ गया IAB। और अगर इस कॉइल में अभी ये तो एक सिंगल लूप है, इफ देयर आर n लूप्स इन द कॉइल तो हर लूप के ऊपर इतना टॉर्क अप्लाई होगा। सो द टोटल टॉर्क इफ देयर आर n लूप्स इन द कॉइल then the total torque is equal to NIAB, n से मल्टीप्लाई कर दें NIAB, टोटल टॉर्क ये होगा इस कॉइल के ऊपर, ठीक है, NIAB। ठीक है, सो दैट इज द टॉर्क ऑन दिस कॉइल when it is placed in a uniform magnetic field। ठीक है।